भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। सुनो, गणेश आज बुधवार है, गणेश चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी के ऊपर जो अवसर पर जो कथा कही जाती है वो कथा मैं आपको सुना रही हूँ। कहते हैं कि एक गरीब आदमी था, तो उसके एक बेटा एक बेटी थी। तो बेटी की उसने शादी कर दिया। तो बेटी जो है एक गांव में रहती थी, तो उसकी शादी कर दिया। तो वो बहुत रईस घर लोग अमीर हो गए, और इधर उनके बेटा बहुत गरीब हो गया। और वो दोनों लोग संसार में नहीं रहे। बेटा गरीब हो गया, तो बेटा और बहन, भाई और बहन में कोई संबंध नहीं रहा। मेरी गरीबी का वो आ गया, कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन बहन के ननद की शादी पड़ी, बहन के उसके भाई के बहन की ननद की शादी पड़ी, तो बहन ने इसे नहीं बुलाया। और गांव वालों को से उसे पता लगा कि उसके बहन की ननद की शादी है। तो उस गांव वालों ने उसे कुछ सोना चांदी दिया, कुछ कपड़े लत्ते दिए कि जाओ अपनी बहन के यहाँ दे आओ। वो लेकर के गया बहन के यहाँ। तो उसकी देवरानी ने कहा कि देखो तुम्हारा भाई आया। तो उसने कहा पीछे के रास्ते से बुला लो, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं और अच्छे कपड़े पहन के नहीं आए होंगे, तो हमारे ससुर और हमारे रिश्तेदार लोग देख लेंगे, उनको पीछे से रास्ते से भेजो। तो पीछे से रास्ते से भेजा उनको। तो बहन कही क्यों आए, जब बुलाया नहीं गया तो क्यों आए, ऐसा बोली। और उनको पता नहीं कुछ खाने पीने को दिया कि नहीं दिया, शायद नहीं दिया। उनको कमरे में रख दिया, एक कमरे में रख दिया और कमरा बंद कर दिया कि बाहर ना निकले, लोग देखेंगे। 2 दिन तक वो बंद रहे। तीसरे दिन उसके भांजे की पत्नी आई और खोल दिया। तो वो तुरंत भाग गया अपने घर गया। रास्ते में रोते रोते 2 दिन से भूखा प्यासा, रास्ते में उसे गणेश भगवान का मंदिर दिखा, वहाँ पहुँच गया, उनके चरणों में सिर रख दिया। प्रभु गणेश मेरे अपराध क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, इतना अपमान हुआ। तो गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हुए उसकी समर्पण भाव से, और बोले कि जाओ मेरे बागीचे में। उसे आवाज़ सुनाई दी कि मेरे बागीचे में बहुत से खीरा ककड़ी लगे हुए हैं, तरबूज लगे हैं, तोड़ लो, झोले में रख के घर चले जाओ। उठा और उनके बागीचे से सामान तोड़ा और घर चला गया। घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को दिया। तो पूछा पत्नी ने, बच्चों ने, कि क्या लाए हो। तो उसने दिखाया। तो जैसे पत्नी काटी तो उसको सोने का खरबूजा मिल गया, सोने की ककड़ी मिल गई। तो लोग बहुत रईस हो गए। भाई इतना धन देने की क्या ज़रूरत थी आपकी बहन को। लेकिन भाई ने कुछ नहीं बताया कि बहन ने नहीं, भगवान ने दिया है। तो जो है उसको पत्नी ने उसकी कहा कि जा कर के अपनी बहन को यहाँ बुला लाओ, उसको भी थोड़ा सा हम लोगों का घर देखकर अच्छा लगेगा। तो अपनी बहन के यहाँ फिर दोबारा गया, अपनी रथ पर चढ़कर गया। तो फिर उसकी देवरानी ने कहा देखो तुम्हारा भाई आया है। तो उसने कहा अच्छा कैसे आए हैं बताओ, कपड़े लत्ते से डाले भाले से आए हैं कि नहीं। तो उसने कहा कि हाँ आए हैं और बहुत साज सज्जा के साथ आए। तो उसने कहा सामने के दरवाजे से लाओ, क्योंकि सब लोग देखें कि हमारा भाई इतना रईस है। अंदर लाया, उसकी खूब स्वागत किया और उसको जो है बिठाया उठाया। फिर भाई ने कहा कि चलो बहन तुम्हारी भाभी बुलाई हैं। तो वो तैयार हो गई और कपड़े लत्ते सब रख के अपना तैयार हो गई, ले करके आया। तो बहुत प्रसन्न हुई, उसका बड़ा स्वागत किया उसकी भाभी ने। और चलते समय उसकी भाभी ने उसे बहुत सारा सामान दिया और बहुत सारे जेवर दिए। तो उसके भाई ने कहा मोची से कि इसको जूता ला के दे दो। तो उसके लिए भी शूज़ लाने गया, तो शूज़ दे दिया। तो चल दी, तो शूज़ वाला नहीं आया था, तो बाद में आया तो उसने लिया, तो पहना। तो उसमें से आवाज़ आई गणेश भगवान की बात वाली। तो भाभी ने पूछा ये क्या है उसकी, तो कौन सी आवाज़ आ रही है। तो उसके भाई ने कहा कि अरे कोई, उसकी पति ने कहा कि अरे कोई जानवर होगा। उसकी बहन चली गई। तो फिर उसने पूछा कि आप बताइए कि कौन सा जानवर वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था। पत्नी पीछे पड़ गई। तो उसने बताया कि गणेश भगवान ने ऐसे ऐसे हमें दिया है, और गणेश भगवान की ही कृपा से हम लोग रईस हैं। भगवान ऐसे ही अपने सारे भक्तों पर कृपा करें। हम सब आपकी शरणागत हैं। जय श्री गणेश। हमारे सुख शांति समृद्धि ज्ञान और भक्ति बढ़ाइए, जिससे कि जन्म मरण से मुक्ति हुए। जय श्री गणेश भगवान। हम सब आपकी शरणागत हैं।